Good morning, students. This is Civics, class 9th, chapter 1st. What is democracy? Why democracy? And this is going to be our first class on this chapter. हमें यह जानने की आवश्यकता है कि दुनिया में 150 से ज़्यादा देश हैं और अधिक से अधिक संख्या में देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं। तब यह आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ऐसे देश हैं जहां चुनाव होते हैं, ऐसे देश हैं जिनका अपना संविधान है। तो क्या ये देश लोकतांत्रिक देश कहे जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। हालांकि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का संविधान भी होता है और वहाँ रेगुलर इलेक्शन भी होते हैं। जब अधिक से अधिक संख्या में देशों के लोग लोकतंत्र को अपनाते जा रहे हैं, लोकतंत्र की परिभाषा को जानना उतना ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा को जाने उससे पहले आओ हम समझें कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है डेमोस मीन्स पीपल, क्रेशिया मीन्स रूल, मीन्स रूल्स ऑफ द पीपल। अगर इसको साधारण शब्दों में हम कहें तो कहेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. लोकतांत्रिक व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासक हैं वो उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। हालांकि लोकतंत्र दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग सीधे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका चुनाव करते हैं और इनडायरेक्ट में लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शासन करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। लेकिन लोकतंत्र के दृष्टि से हम देखें तो भारत जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अधिक से अधिक संख्या में देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है। लोकतंत्र की परिभाषा को समझना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जहां चुनाव होते हैं और जिन देशों का संविधान है वो भी आवश्यक नहीं लोकतंत्र हो। कहेंगे कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने लोकतंत्र की बहुत ही सरल परिभाषा दी है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। चैप्टर 1 की जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स।